इस वीडियो में कक्षा 5 कलरो पाठ 2 पंच परमेश्वर का अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने टीचिंग प्लान में जो अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना, उसमें हम लोगों ने कहा है कि हम अगले कार्य योजना में हम अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। तो उसी के संबंध में हम ये अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है अभ्यास प्रश्न में बोध प्रश्न। उत्तर दीजिए। जमीन वो नंबर का है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। इसका उत्तर है जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने अपनी खाला की परवाह करना छोड़ दिया, इससे जुम्मन के मतलबी व स्वार्थी होने के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद ये उत्तर है इसका, खाला को समय से खाना ना मिलने के कारण ऐसा कहा, मतलब खाला को समय से खाना नहीं मिलता था जिसके कारण उसने कहा कि मैं अलग से खाना पका खा लूँगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था। जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया क्योंकि खाला ने अपनी जायदाद की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम कर दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गया। जुम्मन अपने मित्र अलगू चौधरी द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया, मतलब उसको ये विश्वास था कि वो मेरा मित्र है, वो मेरे ही पक्ष में निर्णय करेगा, इसलिए वो सख्ती में आ गया। अगला प्रश्न है सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ। तो इसका उत्तर है सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। इसके बाद आगे अगला प्रश्न, इसके बाद आगे इसमें हमने ये किताब से ही इसकी एक्सरसाइज हल करवा दी है, इसमें देखते हैं किताब में। इसका दूसरा प्रश्न है सही विकल्प पर निशान लगाइए। इसका पहला प्रश्न है जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि इसका जो है अंतिम ऑप्शन सही है, सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। इसके बाद अगला खंड इसमें है खा, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे। तो इसमें कई ऑप्शन दिए हैं जिसमें सही ऑप्शन है बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई जो उससे फिर से देख लेते हैं। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं इसी में। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में लिखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो ये जब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमने नंबरिंग कर दी है। इसमें पहला नंबर रहेगा कि जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी और दूसरे नंबर पर उनके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे लिखेंगे, जो क्रम में हमें लगाना है गलत क्रम में दिया गया है, तो इसका सही क्रम तीसरा नंबर हो जाएगा। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। इसके बाद इसका चौथा क्रम हो जाएगा एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। और पांचवा क्रम है अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू की। और छठा इसका क्रम रहेगा, छठे नंबर पे लिखेंगे सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। और सातवां पॉइंट यानी सातवें क्रम पर हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। तो ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा, किसने किससे कौन सा वाक्य किसने किससे कहा ये हमको लिखना है।
तो इसमें जब हम पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे किताब। तो ये कथन किसने किससे कहा? बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। ये खाला ने जुम्मन शेख से कहा। और दूसरा है इसमें, रुपए कहाँ फलते हैं, ये किसने कहा था? जुम्मन शेख ने खाला से कहा था। खाला ने जब जुम्मन शेख से पैसा मांगा था तो जुम्मन ने खाला से कहा था कि रुपए क्या यहाँ फलते हैं। अगला नंबर आता है, अगला पॉइंट आता है, शेख जुम्मन, तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। ये अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा था। अगला पॉइंट आता है, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। ये अलगू चौधरी ने समझू साहू से कहा था। और अगला प्रश्न आता है, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। ये अलगू चौधरी ने पंचायत से कहा था। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन, ये खाला ने जुम्मन से कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। इसमें ये पहला है, रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। तो इसका आशय हमने कॉपी में लिख लिया है विस्तार से, तो इसको देखते हैं कॉपी से। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। इस पंक्ति का आशय, जुम्मन शेख ने अपनी खाला से लंबे चौड़े वायदे करके खाला की जायदाद की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। रजिस्ट्री होने से पहले जुम्मन अपनी खाला की खूब खातिरदारी करता था, लेकिन जायदाद अपने नाम लिखवाने के बाद जुम्मन और उसकी पत्नी दोनों का खाला के प्रति व्यवहार बदल गया, अर्थात खाला की खातिरदारी छोड़ दी और खाला को कोसने लगे। इसके बाद अगला पॉइंट उसी में है, अगला जो कथन दिया गया है जिसका हमें आशय व्यक्त करना है अपने शब्दों में, दूसरी पंक्ति दी गई है, कुछ दिनों और यूं ही रोध होकर काम चलता था। तो चलता रहा इसमें थोड़ा सा सेंटेंस, हाँ चलता रहा, ये बुक से देख लेना। इसके बाद इस पंक्ति का आशय है, जब खाला ने जुम्मन से उसकी पत्नी द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार की शिकायत की जुम्मन से किया तो जुम्मन ने खाला की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप खाला दुखी होकर यूं ही उसके द्वारा किए जा रहे खराब व्यवहार को सहती रही। इसके बाद अगली पंक्ति जो दी गई है कि जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। तो इस पंक्ति का आशय है, खाला जब जुम्मन की पत्नी का अत्यधिक खराब व्यवहार सहन नहीं कर सकी तो खाला ने जुम्मन से अलग खाने पकाने के लिए रुपए मांगे, तो जुम्मन ने उसे टका सा जवाब दे दिया कि उसके पास रुपए नहीं हैं। इसके बाद आगे अगली पंक्ति जो दी गई है कि जुम्मन को ये फैसला आठों पहर खटकने लगा। अब इस पंक्ति का आशय है, खाला और जुम्मन के मामले में अलगू चौधरी जो कि जुम्मन के मित्र थे ने खाला के हक में फैसला दे दिया, तो जुम्मन को यह बात खटकने लगी। उसे लगा कि अलगू मेरा मित्र होकर मेरे साथ धोखा किया है और जुम्मन हर समय अलगू से बदला लेने की ताक में रहने लगा। इसके बाद अगली पंक्ति है जिसका हमें आशय देना है, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इस पंक्ति का आशय है, समझू साहू ने यह सोचकर जुम्मन मियाँ को पंच चुना कि जुम्मन अलगू चौधरी के खिलाफ फैसला देंगे जो उनके हक में होगा, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही अलगू चौधरी ने जुम्मन के खिलाफ खाला के हक में फैसला किया। लेकिन जुम्मन जब सरपंच चुने गए तो जुम्मन को लगा कि हमें इस न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठकर हर हाल में सत्य का ही साथ देना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, भाषा के रंग। इसमें जो पहले का वाला है, तो इसमें हमने ये निशान लगा दिया है इसी से। भाषा के रंग इसमें दिया गया है कि मुहावरे का सही अर्थ मिलान कर अपने वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। तो मुहर लग जाना का अर्थ होता है पक्का हो जाना, सिर माथे चढ़ाना
यानी खुशी से स्वीकार कर लेना। इसके बाद है सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना, कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना, दिल का मैल धुल जाना, मीन्स मन साफ हो जाना। तो इसका हम वाक्य प्रयोग किए हैं। वैसे तो वाक्य प्रयोग बच्चे अपने मन से या हम कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को बच्चों को लिखवाएं। हम इसमें कुछ और भी सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं अपने वाक्य अपने शब्दों में। मुहर लग जाना मीन पक्का हो जाना। किसी बात पर जो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, किसी बात पर बड़ों की मुहर लग जाने से उसका महत्व बढ़ जाता है। और अगला है सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। इसमें है कि जुम्मन का फैसला अलगू ने अपने सिर माथे चढ़ाया। इसकी बात आगे आता है सन्नाटे में आ जाना, यानी चुप रह जाना। वाक्य प्रयोग इसका है अलगू चौधरी का फैसला सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गया। इसके बाद अगला वाक्य प्रयोग है, शब्द है कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। इसका अर्थ अधिक घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग है जुम्मन के सरपंच बनने से अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। इसके बाद है दिल का मैल धुल जाना, इसे मन साफ हो जाना। आंसू, इसका वाक्य प्रयोग है आंसुओं से दोनों मित्रों के दिलों का मैल घुल गया। अब इसके बाद आगे आता है, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो ये हमने लिख दिया है। ये तद्भव शब्द हैं जो बुक में दिए गए हैं, ये तत्सम शब्द हैं। तो निवाह लिखा है, उसमें निवाह का होता है निर्वाह। निठुर का तत्सम होता है निष्ठुर, और पहर का प्रहर, घर का गृह, पूरा का पूर्ण, भगत का भक्त। आज बस इतना ही। धन्यवाद।